श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्र पे माता रानी को कौन से 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। उन 16 श्रृंगार को अर्पित करने के बाद हमें उनका क्या करना चाहिए, स्वयं यूज कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। श्रृंगार में क्या क्या सामान को हमें इस्तेमाल करना चाहिए और क्या क्या चीजें माता रानी के लिए रखनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आज देने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ 16 श्रृंगार में मैंने यहाँ पर क्या क्या रखी। ये मेरी 16 श्रृंगार की जो टोकरी है वो मैं माता रानी को ये इसी तरह से अर्पित करती हूँ। ठीक है, तो इस टोकरी में मैं क्या क्या रखती हूँ और हमेशा आपको इस बांस की टोकरी में ही रखकर सुहाग को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि बांस को जिस तरह से निरंतर बढ़ोतरी का प्रतीक माना जाता है उसी तरह अखंड सुहाग का प्रतीक भी हम मानते हैं। इसीलिए बांस की टोकरी में हम सुहाग रखकर माता रानी को अर्पित करते हैं। तो मैंने क्या क्या रखा है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला यहाँ पर मैंने माता रानी के लिए रखा है पाउडर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रखा है मैंने काजल, काजल के पश्चात यहाँ पर मैंने ली है माता रानी के लिए लाल रंग की चूड़ियाँ। अगर लाल नहीं मिलती है तो आप हरी चूड़ियाँ ले सकते हैं, परंतु चूड़ी कांच की ही होनी चाहिए। प्लास्टिक की चूड़ियों का प्रयोग मत करिएगा, कांच की चूड़ियों को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर की डब्बी हम माता रानी के लिए रखेंगे। मेहंदी हम रखेंगे, यहाँ पर मैंने कोण भी ले लिया और सादी मेहंदी भी ले ली है, तो दोनों ही हम माता रानी के लिए यहाँ पर रखने वाले हैं। माता रानी के लिए मैंने लाल रंग की नेल पेंट यहाँ पर रखी है। बालों में लगाने वाला तेल जरूर रखें, क्योंकि तेल जरूर रखा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर मैंने रखी है सुहाग का प्रतीक मानी जाने वाली बिंदी। यहाँ पर मैंने गुलाबी और लाल दो रंग की बिंदियाँ रखी है। मुझे दोनों कलर बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने माता रानी के लिए दोनों ले रही हूँ। आप चाहें तो एक पैकेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने रख लिया है। बालों के लिए, केश संवारने के लिए माता रानी के लिए हम कंघी रखेंगे। यहाँ मैंने माता रानी के लिए रखा है आलता। आलता जरूरी होता है माँ दुर्गा की पूजा में। इसके बाद मैंने बालों के लिए यहाँ पर लिए हैं उनके लिए एक लाल रंग का रबड़ लिया है, रबड़ बैंड, और दो क्लचर यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, इसके पश्चात मंगलसूत्र। पूजा में मंगलसूत्र का प्रयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी सुहागन स्त्री का श्रृंगार मंगलसूत्र के बिना अधूरा माना जाता है। तो यहाँ मैंने मंगलसूत्र रखा है। मंगलसूत्र के पश्चात बिछिया, सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। ये चांदी की बिछिया है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैंने यहाँ पर चांदी की पायल भी थी मेरे पास, पर मैं जल्दी में वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, बहुत लेट हो गया तो मैं पायल रखना यहाँ पर भूल गई थी। परंतु पायल मैंने चांदी की माता रानी के लिए लेकर रखी है, परंतु इस वीडियो में रखना भूल गई थी। अगर आपके पास है तो आप 16 सुहाग में जरूर रखिएगा, 16 श्रृंगार जो माँ को अर्पित करते हैं। लाल रंग की चुनरी मैंने माता के लिए यहाँ पर जरूर ली है। ये मैं माता रानी को उड़ाऊंगी जिस दिन नवरात्रि होगी। वैसे तो मैंने वीडियो में बताया था मैंने गुलाबी चुन्नी भी ली थी, पर ये लाल चुन्नी भी मैंने उनके लिए ली। और यहाँ पर मैंने एक साड़ी ली है जिसे मैं भेंट स्वरूप माता रानी के लिए 16 श्रृंगार पे रखने वाली हूँ। इसका क्या करना है, इन सभी वस्तुओं का क्या करना है वो भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो ये मैंने एक लाल रंग की साड़ी ली है, इसे मैं साइड में रख रही हूँ अभी। इसके पश्चात मैंने यहाँ पर माता रानी को गहनों के स्वरूप में यहाँ पे हार का सेट है, इसके अंदर 2 इयररिंग्स भी हैं। लाल रंग का मैंने यहाँ पर लिया है, आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह से ये गले का हार हो गया, ये 2 कानों के कुंडल हो गए। ठीक है, तो ये हो गए हमारा पूरा हार का सेट। इसके पश्चात मैंने यहाँ पर एक लिपस्टिक ली है, लिपस्टिक मैरून कलर की है। ठीक है, तो ये भी हम 16 श्रृंगार पे रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये जो 2 आपको ये दिख रहे हैं, ये परफ्यूम है जो हम भगवान के लिए यूज करते हैं, यानी कि भगवान के लिए इत्र टाइप में आता है, स्प्रे आता है। तो किसी भी पूजा में 16 श्रृंगार में इत्र का प्रयोग बहुत ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है, और माँ दुर्गा की पूजा में तो इत्र का प्रयोग बहुत विशेषकर होता है, आपको रखना ही चाहिए। इसके पश्चात यहाँ पर मैं एक दर्पण ले रही हूँ। माता रानी को जब हम श्रृंगार कर देते हैं तो हमें दर्पण जरूर दिखाना होता है, तो यहाँ पे मैंने दर्पण लिया है माता रानी के लिए। अब एक चीज ये मैंने इसलिए रखा है, जब भी आप माता रानी के लिए खरीदते हैं कुछ सुहाग की सामग्री, या जब भी पूजा में सुहाग की सामग्री को अर्पित करते हैं, तो इसे भूल से भी अर्पित ना करें। वो इसलिए कि किसी के भी काम का नहीं होता है, बाद में आप किसी को नहीं दे सकते। और चीजें माता रानी के लिए आप क्या ले रहे हैं पहले तो ये सोचिए। आप अपने बजट के अनुसार देखिए ले सकते हैं, परंतु सस्ती चीज सोचकर मत लीजिए। क्या हम सस्ती चीज पहनते हैं? हम माता रानी के लिए अच्छी से अच्छी चीज खरीदें
उसके बाद देखिए आप चाहे तो खुद भी यूज कर सकते हो। आपको इसका करना क्या है देखिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, परंतु ये मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, ये आपको नहीं लेना चाहिए, किसी के भी काम का नहीं होता है। जब हम अच्छा पहनते हैं तो हमें अच्छा देना चाहिए, अच्छा अर्पित करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका देखिए सामर्थ्य नहीं है तो आप केवल 5 चीजें अर्पित कर दीजिए। चूड़ी हो गया, सिंदूर हो गया, मेहंदी का कोन हो गया, चाहे तो एक मंगलसूत्र ले सकते हैं, मंगलसूत्र आपके बजट के अनुसार आप ले लीजिए। इस तरह से 4-5 चीजें आप बनाकर माता रानी को चढ़ा सकते हैं। अगर आपको उतना भी बजट नहीं है तो आप केवल सिंदूर की डब्बी माता रानी को चढ़ा दीजिए, केवल मेहंदी का आप कोन रख सकते हैं। कुछ भी नहीं सामर्थ्य है ना आपका, आप थोड़ा सा सिंदूर ही माता रानी को अर्पित कर दीजिए, माता रानी तो उसमें भी खुश हो जाती है। तो यही चीजें मैंने आप लोग के साथ में जो शेयर कर रही हूँ, ये 16 श्रृंगार में आती है। मैं आपको गिन के बता देती हूँ ये कितनी वस्तुएं हो रही हैं। देखिए साड़ी और चुनरी तो एक ही मानी जाएगी, तो एक चीज तो हो गई ये 2 के बाद ये 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15, ये 16, यहाँ पे 17, 18, ये 19 और इसमें मैं पायल मिला देती हूँ तो यहाँ पर मेरी 20 चीजें कम से कम हो रही हैं, ठीक है। तो 16 श्रृंगार में आप इनमें से कुछ भी 16 चीजें माँ को अर्पित कर सकते हैं। अब इस श्रृंगार को अर्पित करने के बाद अब पहला तो प्रश्न ये आएगा कि श्रृंगार दीदी पहले दिन अर्पित करना है या आखिरी दिन अर्पित करना है। तो देखिए पहले दिन भी अर्पित कर सकते हैं। माता रानी के 9 दिन होते हैं, आप 9 दिन में से कभी भी माता रानी को इस श्रृंगार की पिटारी भेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसे भेंट करने के पश्चात आप उठाएंगे कब? तो देखिए जब हम माता रानी को भेंट कर देते हैं तब ये प्रसाद स्वरूप हो जाता है। प्रसाद स्वरूप होने के साथ ही साथ जिस तरह से प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं, अपने घरों में सभी को देते हैं या अन्य प्रियजनों को देते हैं, उसी तरह ये प्रसाद स्वरूप की सामग्री होती है, भेंट सामग्री जो माता रानी के 16 श्रृंगार की। तो आप किसी को भेंट भी कर सकते हैं, चूड़ियां आप खुद यूज कर सकते हैं, आप तेल किसी को भेंट कर सकते हैं, पाउडर किसी को दे सकते हैं। इसमें से जिस तरह से आप चाहें उन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं नवरात्रि के बाद करवा चौथ आता है, बहुत सारी चीजें ऐसी आती ही रहती हैं। तो आप करवा चौथ में जो चीज खुद के लिए नहीं लेना चाहते हैं वो पहले ले लीजिए, माता रानी को नवरात्रि में आप अर्पित कर दीजिए, उसे बाद में आप खुद भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी अपनी प्रियजन, किसी फ्रेंड को दे सकते हैं। साड़ी जैसे कि ये मैं जो माता रानी के लिए ली है, माता रानी को अर्पित करने के बाद ये साड़ी मैं दे दूंगी अपनी सासू माँ को, उनको भेंट स्वरूप में ये साड़ी को दे दूंगी, क्योंकि सारा सामान प्रसाद स्वरूप ही माना जाता है। तो इसीलिए अच्छे से अच्छा सामान खरीदिए, क्योंकि बाद में आपको उसे यूज करना होता है या आप किसी को भेंट कर देते हैं। तो इस तरह के पाउच का प्रयोग तो आप भूल से भी मत करिएगा, मेरी आपसे बहुत नम्र निवेदन है, क्योंकि किसी के काम भी नहीं आता। हम खुद ही नहीं यूज करते तो हम किसी को क्या भेंट करेंगे, सोचिए, ठीक है। और इस बांस की टोकरी में रखकर ही 16 सुहाग अर्पित किया जाता है, ठीक है। आप चाहें तो 1-2 सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं, आप अपने सामर्थ्य अनुसार, जैसा आपका सामर्थ्य है आप उस तरह से माता रानी को सुहाग भेंट कर सकते हैं। सुहाग भेंट करना मतलब माता रानी को भेंट होता है हमारी तरफ से अखंड सुहाग के लिए हम कामना करते हैं और माता रानी को 16 सुहाग की हम वस्तुएं अर्पित करते हैं। तो ये संपूर्ण चीजें 16 सुहाग की मैंने आप लोग के साथ में शेयर करी है। कुछ कम ज्यादा हो जाए तो चल जाएगा, परंतु ध्यान रखिएगा बिछिया चांदी की हो तो रखे, चांदी की नहीं मिल पा रही है तो आर्टिफिशियल ना रखे, लोहे की ना रखे। आपको लोहे की चीज का प्रयोग आपको नहीं करना है, पायल आपको नकली नहीं रखना है। अगर आपका सामर्थ्य है तो देखिए आप रखिए, नहीं तो मैंने यहाँ पर आपको 20 चीजें बताई है, तो आप कुछ भी 16 चीजों का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो यही थी जानकारी 16 श्रृंगार को लेकर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।